कहा जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मानव सेवा करना होता है और इसी कारण वह अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित कर देते हैं और उनका इस तरह का समर्पण समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। और ऐसी ही एक संस्था है पैनी नज़र, जो समय समय पर सामाजिक कार्य को करती रहती है। उसी की एक झलक हमें उस समय देखने को मिली जब जनपद बरेली के नवाबगंज के ग्राम लाईखेड़ा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले जर्जर स्थिति में पड़े पुल पर पैनी नज़र संस्था सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने दौरा किया और जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द इस ओर ध्यान देने की अपील की। पुल की जर्जर हालत को देखकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है और उनका कहना है कि यह लगभग 50 वर्ष पुराना पुल है जो अब जर्जर व संकरी हालत में पहुंच चुका है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इसका कारण कभी भी हादसा हो सकता है। वर्तमान समय में इस पुल की बाउंड्री भी टूट चुकी है, जबकि पुल के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के तार भी जा रहे हैं। इसको लेकर पैनी नज़र संस्था अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें जनता से बस वोट लेने का ही काम होता है, इसके बाद वे कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं। गाँव का नाम लाईखेड़ा। अच्छा, ये जो पुलिया है, ये जिसे हम पुलिया कह सकते हैं, पुलिया कह सकते हैं जी, तो ये कितने टाइम से खड़ा पड़ा हुआ है? ये तो सर आज़ादी के टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लगभग अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। अच्छा, इस पर कोई हादसे वगैरह? हादसे तो होते रहते हैं, एक आध मंथ खाली जाए तो जाए, वरना हादसा होता ही रहता है। अच्छा, इस रोड से कितने गांव का रास्ता है? इस रोड से कम 30-35 40 के लगभग। यहाँ रत्ना, रछोला, टंगा, समगा, इधर सब पिपला और ये बरौर सब रोड इधर से ही निकलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई थी? आवाज़ उठाई थी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक या कोई मंत्री विधायक जी से भी आवाज़ उठाई थी, तो मगर गौर किसी ने नहीं करा इस पर। इस रोड पे स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं? रोड पे ये नवाबगंज कॉलेज सब बच्चे नवाबगंज ही जाते हैं, यही रास्ता है इधर से। सारे बच्चे नवाबगंज को जो कॉलेज जाते हैं इसी पुल से जाते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। कभी कोई बच्चे भी गिरा था कोई इसमें? हाँ, तो स्कूली बच्चे, स्कूल के बच्चे भी गिर जाते हैं और मोटरसाइकिल लेके भी लोग गिर जाते हैं। और व्हीलर नीचे चली गई, पल्ले बारे में अभी तक इसे कोई देखने आया नहीं है ना, अभी कोई ना, पुल के हिसाब से कोई नहीं आया, वोट मांगने के लिए आए। वोट मांगना है। आज आपके गांव में पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष आई हुई है और पुल को लेके आपके गांव में क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे साहब, हम इनका सहयोग देंगे और हमारा काम होना चाहिए। जो हमारे पूरे जितने भी इधर आम जनता का सभी का फायदा है, किसी एकमात्र आदमी का थोड़ी फायदा है इससे। इस गांव में मेरा पहले भी आना हो चुका है और यहाँ से मैं कई बार 2-3 बार निकली हूँ, तभी मैंने इस जर्जर पुल को देखा है और बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं, इस जर्जर पुल पे निकल रहे हैं और कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, क्योंकि ये पुल, इस पर आप बीच में खड़े होकर देखिए, हिलता है, अगर एक बाइक भी निकल जाए तो हिलता है। और नीचे आप देखेंगे ये केवल लोहे के पाइपों पे खड़ा है। आज तक मैंने इस तरह का पुल नहीं देखा है और इस तरह खतरनाक स्थिति में यहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा है। और मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बात भी की है तो उन्होंने बताया 40-50 गाँव यहाँ से निकलते हैं और बराबर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार भी करते रहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी है। और इसके अलावा यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि ऊपर जो है 11,000 की लाइन जा रही है, बिजली की 11,000 की लाइन जा रही है। अगर कोई वाहन ट्राली वगैरह हाँ ऊपर अगर वो ट्राली में गन्ना लदा हुआ है तो वो बिजली इसमें टच हो सकता है और टच होने के बाद कल्पना करें कि अगर 11,000 की लाइन टच हो गई तो क्या स्थिति होगी, वहाँ पर दुर्घटना की क्या स्थिति हो सकती है। तो क्या ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है या सरकार को नहीं दिखाई देता है या यहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई देता है? जिनसे जनता जो है जूझ रही है। लोगों ने कई बार अपनी प्रार्थना लेकर भी गए हैं, लेकिन नहीं आता, आज तक किसी ने नहीं